कर दिया। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के सभी। आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। अच्छा, ये पार्ट कौन सा है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट उससे पहले आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को आपको। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में बोलना ही भूल गया था। ठीक है, तो अब अपना है जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है अपवर्तन, है ना। प्रकाश का अपवर्तन जिसे बोलते हैं ना, मैं लिख के ले आता हूं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो ना, है ना। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा अपन ने दर्पण बल ली, अवतल उत्तल। ठीक है, उसके बाद में अपन ने आवर्धन क्षमता पढ़ ली। अब उसके बाद ये अपवर्तन है। अब इसके बाद में मैं लेंस बताने वाला हूं। ठीक है, लेंस के बाद में अपन इस चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना, तभी जाके अपन चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश की दिशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। क्या बदल जाती है भैया? दिशा बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। समझे क्या? अच्छा, नहीं समझे हो तो समझो। ये बीच में लाइन है, ये रहा। मतलब ये समझो माध्यम एक ही है, ऊपर वाला, और माध्यम जो है वो नीचे वाला दूसरा है। तो भैया जब एक प्रकाश की किरण यहां से आई, मानो यहां से एक प्रकाश की किरण आई, यहां से जब प्रकाश की किरण आई, तो ये जो किरण आई ना, तो अब इसकी दिशा ऐसे जा रही थी, अब इसकी दिशा एकदम से बदल गई। देखो, दिशा तो बदल ही गई। अब इसका जो कोण बना, यहाँ पे कोण आई बन गया और कोण आर बन गया। अब भैया ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, जाती हुई। समझे? ये क्या है? पृथक्कारी पृष्ठ है। ये तो पृष्ठ है, ये तो एक कोई इस पृष्ठ से, तो अपन मतलब ये पृष्ठ है, मतलब माध्यम ऊपर एक हो गया, नीचे माध्यम दो हो गया। ठीक है भैया, अब समझ गए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल रही है। देखो, बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। भैया 2026 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से पक्का क्वेश्चन है। ठीक है, अपवर्तन के नियम, दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। पहला अपवर्तन का नियम ये है, एक ही तल में है। प्रकाश की किसी विशेष तरंगदैर्घ्य निश्चित दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है। भैया इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम तो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें यही तो चीज है जो इंपॉर्टेंट होती है, स्नेल का नियम। रेड पेन से इसलिए लगा रहा हूं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण आई होती है और अपवर्तन कोण क्या होता है? आर होता है। साइन आई बटा में साइन आर हो जाता है स्थिरांक, स्थिरांक। भैया ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है स्नेल का नियम, अगर आपको स्नेल का नियम पूछे तो वो पूरा लिखना है। तो किसी विशेष तरंग दैर्ध्य से निश्चित दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जो जा होती है तथा आपतन कोण का जा का अनुपात, देखो, आपतन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है। यही स्नेल का नियम होता है। समझ गए? ठीक है, ये स्नेल का नियम जरूर रख लेना। मैं वापस इंपॉर्टेंट लगा के जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा नहीं है इसका। बोलो, अपवर्तन क्लियर है? ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर दिया और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। थैंक यू।